प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 10.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ये आपका वृत्त का जो चैप्टर है, इसके हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रश्नावली 10.2 के। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो चलो यहाँ पे बना लेते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त, पहले तो एक वृत्त बनाएंगे। यहाँ पे ये हो गया एक वृत्त, ठीक है। और एक बिंदु Q है, कहीं पर बिंदु क्या है, Q है। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, लो भैया यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दिया, इसको नाम दे देते हैं P। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। इसको यहाँ से टच करा देंगे। अब हमें बताना है इस वृत्त की त्रिज्या, तो यही तो त्रिज्या है, यही तो त्रिज्या है, यानी OP बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि इसकी त्रिज्या है। हमें पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या में 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा में जो पाइथागोरस का प्रमेय है वो कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसका स्क्वायर, यानी लिखेंगे कोण P बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसलिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी OQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, यानी PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो OQ कितना है, OQ है 25, तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर। PQ कितना है 24, 24 का स्क्वायर। OP हमें पता नहीं है, OP इसकी त्रिज्या है, OP बराबर क्या है, R है, और R बराबर हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ R का स्क्वायर करेंगे। R यानी रेडियस है ना। 25 का स्क्वायर होगा 625, 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस R स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो 625 ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में, बराबर में R स्क्वायर। 5 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। इधर कितना बचेगा, 11, 11 में से 7 जाएगा 4, बराबर में R स्क्वायर। तो 49 मतलब 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी R बराबर कितना आया, 7 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन ए इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, आकृति 10.11 में, मतलब ये आकृति बनी है, यदि TP मतलब TP और TQ, ये है TP और ये है TQ, केंद्र O वाले किसी वृत्त, ये केंद्र O है, O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री। तो PTQ बराबर कितना होगा, PTQ बराबर कितना होगा। आप डायरेक्ट इसको 70 डिग्री बता सकते, क्यों, क्योंकि ये चतुर्भुज बन रहा है और आप सभी को पता है यहाँ कितना है 90 डिग्री और यहाँ कितना है 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90 90 ये 180, चतुर्भुज के चारों कोणों का 360, अगर ये 180 तो ये भी 180 होना चाहिए, 110 और 70 कितना होगा 180। लेकिन हम लिखेंगे हल, और हम लिखेंगे कोण OPT, कोण OPT बराबर 90 डिग्री और कोण OQT बराबर 90 डिग्री, OQT बराबर कितना है 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ठीक है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये बात क्लियर है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है, हाँ। तो अब हम आगे क्या करते हैं कि ये POQ जो है वो कितना है 110 डिग्री है, लिखेंगे कोण POQ बराबर 110 डिग्री। ये तो हमें दिया है, देखो नॉर्मली आपको ये समझा रहा हूँ, बहुत खास चीज़ है नहीं इसमें,
हम कह रहे हैं इन सबको जोड़ के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये चतुर्भुज है। तो लिखेंगे कि कोण OPT प्लस कोण PTQ प्लस कोण OQT, हम यहाँ फिर यहाँ OQT प्लस इसको POQ है ना, ये भी तो करेंगे, कोण POQ कितना होना चाहिए, 360। रीजन क्या है, चतुर्भुज के कोणों का योग, चतुर्भुज के कोणों का योग है ना। यहाँ रीजन लिख देंगे, चतुर्भुज का कोण योग गुण। आप सभी जानते हैं, इतना नहीं स्पष्ट दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। OPT कितना है भैया, 90 डिग्री है। PTQ कितना है, PTQ नहीं पता है, हमें ज्ञात करना है, तो PTQ। OQT कितना है, 90 डिग्री। POQ कितना है, 110 डिग्री, बराबर में 360। जोड़ देंगे सबको, यहाँ बचेगा PTQ बराबर 360, 90 90 180 और 110 हो जाएगा 290, इधर जाएगा, इस पार 290 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। तो PTQ बराबर कितना होगा, 0 में 0 जाएगा 0, 16 में से 9 जाएगा 9 7 16, यानी 70 डिग्री जो होगा इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप चाहें तो इसका अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें थोड़ा आराम से समझना है क्वेश्चन। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, इसका केंद्र क्या है, O है। किसी वृत्त पर PA PB, यहाँ एक बिंदु P है, ये है PA और ये है PB, ठीक है, बिल्कुल ये है A और ये है B। PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। कितने डिग्री पे झुकी हैं, 80 डिग्री पे झुकी हुई हैं। तो POA बराबर बताना है, POA हमें ये बताना है, इसको बताना है, इसको भी मिला देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। तो हमें बताना है POA, ठीक है भाई, बता देंगे। अब आप एक बात ध्यान से समझना कि केंद्र से होकर जाने वाली रेखा इन दोनों को समद्विभाजित करती है, यानी कि हम कहेंगे कि कोण, ये जो कोण है ऊपर वाला हमें ज्ञात करना है, POA मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ये तो 90 डिग्री है, सबको पता है, लिखेंगे कि कोण A बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। रीजन, त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये 80 है तो ये आधा कर देता है, समद्विभाजित कर देता है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा इसको समद्विभाजित करती है बाह्य बिंदु को, ठीक है। ये जो हमारा कोण है, कोण P जो है, इसका आधा होगा हमारा कोण ये वाला OPA, कोण OPA, यानी OPA जो होगा वो इसका P का आधा होगा। क्यों, रीजन क्या है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा बाह्य बिंदु के कोण को समद्विभाजित करती है, ठीक है, कोण को समद्विभाजित करती है, बस इतना सा रीजन, बाकी वो लिख देना कि स्पर्श रेखा कोई जरूरी नहीं, समद्विभाजित करती है, बस तुम्हें रीजन पता होना चाहिए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 80 डिग्री, जब कोई पूछे तो आप ही बता सकते हैं, ठीक है। सबको पता है कि ये आधा करता है, केंद्र से होकर जब जाता है तो ये स्पर्श रेखा जो बनाने वाला जो कोण होता है उसको आधा कर देता है, यानी कि ये कोण हमारा 80 डिग्री था, तो 1/2 × 80 बराबर OPA, यानी कितना हो जाएगा
40, कोण OPA बराबर 40 डिग्री। अब आप ध्यान देना कि ये 80 था, अभी ऊपर 40 हो गया और यहाँ भी 40 हो गया, तो एक त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये वाला एक त्रिभुज ही तो बन रहा है। तो हम कहेंगे कोण A प्लस कोण OPA, OPA प्लस कोण POA चाहे AOP, AOP है मैं ज्ञात करना ना, POA, तो लिख देंगे POA बराबर कितना डिग्री होना चाहिए 180, क्योंकि एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। ए कितना है 90 डिग्री, OPA कितना है 40 डिग्री, POA हमें बताना है, बराबर में 180 डिग्री। 9 4 13 कितना हुआ 130 प्लस POA बराबर 180 डिग्री। बस अब हम POA बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस ये 130, उस पर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो POA बराबर कितना डिग्री आया 50 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। देखो चौथा प्रश्न क्या है, इसमें कहा गया हमसे कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, मतलब वृत्त है, एक वृत्त बनाएंगे और इसके व्यास बनाएंगे, कहीं भी व्यास बना देंगे, हमने ऐसे व्यास बना दिया। आप सभी को पता है जो केंद्र से होकर जाती है जीवा वो क्या होती है व्यास होती है। तो सब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है, ये केंद्र O है, इसका नाम देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, तो व्यास के सिरों पर एक ये सिरा A है और एक सिरा B है, ये इसके सिरों पर हमने स्पर्श रेखा खींची थी, ठीक। ये हमने इसके सिरों पर क्या खींच दी स्पर्श रेखा खींच दी। हमें सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखा क्या है समांतर है, मतलब नाम दे देते हैं LMN कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया या फिर हम इसका नाम PQ रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है LM समांतर PQ, LM समांतर PQ हमें सिद्ध करना है। कोई रेखा समांतर कब होती है जब उसके आसन्न अंतः कोण बराबर होते हैं। आप कहेंगे आसन्न अंतः कोण क्या होता है, आसन्न अंतः कोण के योग 180 होना चाहिए, मतलब कि आसन्न अंतः कोण मतलब चाहे इधर वाला कोण और इधर वाला कोण एक ही तरफ बना है और एक ही इस पे बना है, तो आसन्न अंतः कोण अंदर के कोण इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो ये क्या होगा ये होगा हमारा LM समांतर PQ। या फिर इधर वाले कोणों का योग होना चाहिए 180, तो भी ये क्या होगा ये समांतर होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। हम कहेंगे कि कोण LAO या OAL बराबर 90 डिग्री और PBO बराबर 90 डिग्री, PBO बराबर 90 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ यहाँ हम रीजन लिखेंगे, ठीक है। L चाहे OAL OBP या फिर PBO बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री दोनों है। ऐसा क्यों है ये दोनों, इसका रीजन ये है कि ये वृत्त की क्या है त्रिज्या है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कितना कोण बनता है 90 डिग्री का, तो लिखेंगे त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। अब हम कह रहे हैं हम इसको जोड़ दें, LAO कोण LAO प्लस कोण PBO बराबर LAO कितना है 90 डिग्री और PBO कितना है 90 डिग्री। तो LAO और
LAO प्लस PBO बराबर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। और ये क्या है? ये है आसन अंतःकोण, एक ही तरफ बन रहा है ना, तो लिखेंगे आसन, यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि इसके आसन अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है, यानी 180 डिग्री है, इसलिए LM समांतर PQ होगा। LM समांतर क्या होगा? PQ होगा। ठीक, ये क्या हो गया? सिद्ध हुआ। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, अब ये प्रश्न देखते हैं, इसका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचेंगे, पहले तो हम एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे ये बहुत मायने रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है? O है। यहाँ हमने एक स्पर्श रेखा खींची। क्या खींची? एक स्पर्श रेखा, जिसे हम नाम दे देते हैं X और Y। ठीक, यहाँ एक बिंदु नाम देते हैं जिसका नाम है P। इसने कहा सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, तो यही तो स्पर्श बिंदु है, जहाँ पे ये वृत्त को स्पर्श करे वो स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये स्पर्श रेखा है, इस पर लंब खींच रहे हैं 90 डिग्री। ये तो होता ही है। खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हमें सिद्ध करना है कि ये यहीं से होकर जाता है, यानी हमें सिद्ध करना है कि OP जो है वो लंब है XY पर। OP लंब है किस पे? XY पे। मतलब ये हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो देखो, सिद्ध ये तभी होगा जब कहीं और जगह पे ये सिद्ध ना हो पाए। केंद्र से तो होकर जाता है, केंद्र से होकर जा रहा है, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है। तो हम सपोज करते हैं कि मान लीजिए एक यहाँ है O डैश, क्या है? O डैश, जो कि कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं कि माना O डैश P जो है वो लंब है XY पर। ये हम मान के चलते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि O डैश पी वाई बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये हमने लंब इस पर खींचा है। सपोज करते हैं कि यही लंब है। ठीक है, ये यहाँ से गया, मान लीजिए इसने लंब कहा था, तो मान लीजिए यहाँ से गया। ठीक है, और क्या करते हैं, एक चीज हमें पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा में कोण कितना बनता है? 90 डिग्री। तो हम कहेंगे OPY जो है, OPY वो 90 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या है? ये तो हमने माना था, ये तो हमने माना है कि O डैश PY 90 डिग्री है, और ये तो 100% फिक्स है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या और स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण। स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहां से बात क्लियर है। तो ये समीकरण 2 है हमारा। अब हम कहेंगे 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब 1 तथा 2 से एक बात समझते हैं, यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, कि यहाँ पे हम 90 डिग्री की जगह ये पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे O डैश PY बराबर 90 की जगह हम क्या रख सकते हैं? OPY। ठीक, अब इसने कहा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कब संभव है? यह तभी संभव है
संभव है जब, ये तभी संभव है जब क्या, ओ और ओ डैश बराबर हो, ओ बराबर ओ डैश हो। ठीक, ये तभी संभव हो सकता है, ये दोनों कोण 90 डिग्री तभी हो सकता है जब ये वाला पॉइंट यही होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें 90 के लिए ओ होना जरूरी है, ओ पर आना जरूरी है। ओ डैश को कहां पर होना चाहिए, ओ पर होना चाहिए, ओ डैश को ओ पर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये संभव नहीं है, मतलब ओ डैश पे 90 डिग्री नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि एक्स वाई पर लंब है ओपी, ओपी जो है वो लंब है एक्स वाई, ओपी लंब है एक्स वाई पर। ठीक, ये बात क्लियर है, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसलिए स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब कितना होता है, केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, केंद्र से होकर जाता है, यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल सा सवाल था। ये हमें इसने कहा कि ये 90 डिग्री है, हमने इधर खींचा तो ये 90 डिग्री है, और ये तो होता ही है, और ये तभी संभव हो सकता है जब दोनों पॉइंट बराबर हो, जबकि ऐसा नहीं है। और ये सार्वभौमिक सत्य भी है कि कोई भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उस पर डाला गया लंब हमेशा केंद्र से होकर जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए अब ये अगला जो प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कहा गया हमसे कहा गया है भैया कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, जैसे इसने वृत्त का जिक्र किया भैया, तुरंत वृत्त बनाओ और उसका केंद्र बनाओ, उस केंद्र का नाम दे दो ओ। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है एक बिंदु ए। तो लो भैया, एक बिंदु ए है जो कि इससे कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसकी दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे। इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, ए, इसको नाम देते हैं बी। इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक, ये बात क्लियर है, बिल्कुल। इसको हम यहां मिला देते हैं। आप सभी को पता है जब हम स्पर्श रेखा को उसकी त्रिज्या से मिलाते हैं तो वहां कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम कहेंगे कोण B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। रीजन ये होगा कि त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये सभी को पता है। ठीक, यहां से बात क्लियर है। अब आप सभी को पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण स्क्वायर क्या है, OA। कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा को जो स्क्वायर होगा, 90 डिग्री के सामने भुजा OA है, इसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। यानी AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और OB ही इस वृत्त की त्रिज्या, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो OA कितना है, OA है 5 का करेंगे स्क्वायर। AB कितना है 4 का करेंगे स्क्वायर,
OB हमें नहीं पता तो OB का स्क्वायर, 50 25, 4 चौक 16 प्लस OB स्क्वायर। हम यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 16 बराबर में OB स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 9 बराबर में OB स्क्वायर। 9 मतलब 3 का स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर है ना, 3 तिया 9 होता है ना, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो OB बराबर कितना आया 3 आया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी OB बराबर कितना आया 3 आया, 3 सेंटीमीटर OB आया। तो OB जो है वही क्या है, इसकी रेडियस है यानी त्रिज्या है, तो यहाँ इसकी जगह 3 रखेंगे, तो R बराबर कितना आया 3 सेंटीमीटर है ना। तो लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए अब इसका 7वां प्रश्न देखते हैं। देखो 7वां प्रश्न क्या है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दो संकेंद्रीय वृत्तों इसने कहा है, यानी कि ऐसा केंद्र जिससे डबल वृत्त बना हो एक ही केंद्र से। तो हमने यहाँ गोला प्रकार रखा, एक चित्र ऐसे एक बना दिया वृत्त, और फिर गोला प्रकार का थोड़ा लेंथ बढ़ा के एक वृत्त और बनाया बड़ा वृत्त। ठीक है, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो दूसरे की 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। जीवा परिधि से परिधि को टच कराते हैं, जीवा होता है। बड़े वृत्त की जीवा हमें ऐसी जीवा बनानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही हो। तो हम कहेंगे ये बनाएंगे हम भैया ऐसे, ये होगी बड़े वृत्त की जीवा और इसको स्पर्श भी कर रही है, इसका नाम देंगे A और B। यहाँ पे हमने एक बिंदु रखा जिसका नाम P है। अब हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ये है केंद्र O। यहाँ हमने मिलाया तो हम कहेंगे OP जो है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या भी तो है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। लो भैया, यानी OP बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं O से B को, तो OB बराबर कितना होगा, OB तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, देखो ना यहाँ से यहाँ तक बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये भी पता हो गया। और हम सभी को पता है यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, कोण P बराबर कितना है 90 डिग्री है ना, इधर वाला OPB, कोण OPB बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री का कोई कोण होता है तब उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी कि अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें बताना है इस छोटे वृत्त की बड़े इसकी जीवा की लंबाई बताना है, यानी हमें AB बराबर ज्ञात करना है, बाद में ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि OB का जो स्क्वायर होगा, यानी 90 डिग्री के सामने वाला स्क्वायर ही तो होता है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसका स्क्वायर हमेशा इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब 90 के सामने OB है तो OB का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, OP का स्क्वायर और PB के स्क्वायर के, OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। OB कितना है, OB है 5 का स्क्वायर, OP कितना है 3 का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस PB स्क्वायर, 25 माइनस 9 होगा है ना, उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर PB स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा बराबर में PB स्क्वायर। 16 मतलब 4 का स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, PB बराबर कितना आया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, PB बराबर कितना आया 4 सेंटीमीटर। अगर इधर इसको जोड़ दें तो इसी प्रकार हमें पता चल जाएगा, इसी प्रकार ये वाला 3 ये है 5, तो ये कितना होगा, सेम टू सेम ही तो बन रहा है, तो ये 4 होगा। इसी प्रकार AP बराबर भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर।
हमें बताना था जीवा की लंबाई यानी ए बी की लंबाई। ए बी बराबर क्या होगा, ए बी में आ रहा है ए पी और पी बी आ रहा है, तो लिखेंगे ए पी प्लस पी बी, है ना। हमें यही तो बताना था, इस जीवा की लंबाई ए बी बराबर बताना था, तो हम कहेंगे ए पी प्लस पी बी, ये भी 4 आया है। तो ए बी जो होगा वो ए पी कितना है 4 और पी बी कितना है 4, कितना होगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर, है ना। तो अब हम चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना। ये तो क्लियर हो गया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी 8वां प्रश्न देखते हैं। देखो 8वां प्रश्न, वैसे चित्र थोड़ा गड़बड़ है, आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक वृत्त मतलब बना हुआ है ऐसे ही, थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बना है, बस एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब ऐसे, ठीक है। वृत्त है, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, ए बी सी डी खींचा गया है। ये आकृति हमें देखना है 10.12, उसमें हमें सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर, ये हमें सिद्ध करना है ए डी प्लस बी सी। लिखेंगे हल, हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी, देखो है कहाँ ए बी प्लस सी डी ये वाला, और ए डी प्लस बी सी ये वाला बराबर करना है। कैसे होगा ये, कोई भी पॉइंट उठाते हैं, मान लीजिए हमने ये वाली पॉइंट उठा ली, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ से ये वाली और ये वाली रेखा बराबर होती है। हमने परिचय में पढ़ा था कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ जो होती है वो बराबर होती है। तो ये बाह्य बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा की ये जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लिखेंगे एस बराबर ए पी, एस बराबर ए पी। रीजन क्या है, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाइयां जो होती हैं वो बराबर होती हैं, लंबाइयां, ठीक है। इसी प्रकार फिर और होगा, इसी प्रकार ये समीकरण 1 मानते हैं, यहां लिख देते हैं। इसी प्रकार हमें एक चीज ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पे इसको लिखा, अभी हम इधर चल रहे हैं, चलो ए से बी की तरफ चल रहे हैं, तो अब हम बी पॉइंट लेंगे, हमने ए लिया फिर बी पॉइंट लेंगे, तो इस बार हम बीपी करेंगे, तो बीपी को उधर ही लिखेंगे जिधर एपी लिखा है। तो एपी किधर लिखा है, इस पार लिखा है, तो इसी पार क्या लिखेंगे, बीपी लिखेंगे। वैसे लिखने को तो किधर भी लिख सकते हो, लेकिन समझने की दृष्टि से थोड़ा आसान होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीपी उधर ही लिखेंगे जिधर एपी लिखा है। तो ये बीपी और बीक्यू भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम सी से देखते हैं, यहाँ सी से, तो सी से हम कहेंगे सी क्यू और सी आर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन सी क्यू उधर ही लिखेंगे जिधर बी क्यू लिखा है। तो बी क्यू इधर लिखा है, तो इधर क्या लिखेंगे, सी क्यू, बराबर में क्या होगा, सी आर, ठीक है। ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब डी पर चलते हैं, तो डी आर और डी एस भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। रीजन सब में वही है, अब रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार हम ऐसे करेंगे, ये ऐसे कर देंगे, ये सबका रीजन सेम टू सेम है ना। चलिए अब हम लिखेंगे डी आर बराबर डी एस, लेकिन डी आर उधर ही लिखेंगे जिधर आर सी लिखा है, इधर लिखा है तो इधर ही लिखेंगे डी आर बराबर डी एस। ये समीकरण 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, 1 2 3 4 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे इन सबको, इधर मिटा देते हैं, ये समझ जाना कि ये सबके लिए है, इसी प्रकार लिख दिया मतलब ये सबके लिए। जोड़ देंगे यहाँ पे हम ए एस प्लस बी क्यू, लिखेंगे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, एक तरफ इन सबको, दूसरी तरफ ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस, इधर दिख रहा है प्लस, हाँ दिख रहा है, प्लस सी आर प्लस डी आर, यहाँ नीचे लिख देते हैं सी आर प्लस डी आर, इतना हमने लिखा। अब देखो भैया
एएस और डीएस को अगर जोड़ा जाए, एएस और डीएस को अगर जोड़ा जाए तो एडी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इन दोनों को हम लिख देंगे एडी। और बीक्यू और सीक्यू को अगर जोड़ा जाए, देखो बीक्यू और सीक्यू को जोड़ा जाए तो ये बन रहा है बीसी, तो इसे लिख देंगे बीसी। एपी और बीपी को जोड़ा जाए, एपी और बीपी को जोड़ा जाए तो बन रहा है एबी। सीआर और डीआर को अगर जोड़ा जाए तो डीसी बन रहा है। लो भैया, यही तो हमें सिद्ध करना था, एडी प्लस बीसी और एबी प्लस सीडी, सीडी या डीसी। तो ये हो गया सिद्ध। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एबी प्लस सीडी बराबर एडी प्लस बीसी, किसी को भी लिख सकते हो ऐसे। तो ये हमें सिद्ध करना था, हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब चलिए, अब ये जो 9वां प्रश्न है इसका चित्र आपके सामने है। बाकी चीज़ें हम यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो लिखने में उतना टाइम खराब नहीं करेंगे। देखिए, यह है कि आकृति बनी हुई है जिसमें एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश। देखो एक्स वाई जो है जिसमें एक्स डैश और वाई डैश कहाँ गया भाई, यहाँ पे ये है, ये इसको हम कहेंगे वाई डैश। एक्स डैश और वाई डैश केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो, यहाँ केंद्र ओ है, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, ये और ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, बात क्लियर है। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु सी है, इस पर स्पर्श रेखा है। ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश, ए बी जो है, ये ए बी जो है एक्स वाई को और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ बी पे प्रतिच्छेद करता है। इसको ए पे करता है एक्स वाई को और इसको बी पर करता है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। बस हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो कहाँ है ए ओ बी, ये पूरा हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। सिंपल सा है ये। सिद्ध कैसे होगा, ये पूरा तभी सिद्ध होगा जब इसमें एक छोटी सी रचना करेंगे, छोटी सी रचना करेंगे। यहाँ पे ओ से सी को मिला देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, यहाँ एक हमने रचना करी तो उसको लिखेंगे बाकायदा, ताकि हमें, देखो ये इसका नियम है कि इसमें हम कुछ मिटा नहीं सकते हैं। किसी भी वृत्त, त्रिभुज, कोई भी आकृति में हम कुछ भी मिटा नहीं सकते, लेकिन बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन बढ़ाएं तो उसमें हम जिक्र भी कर दें कि भाई समझने के लिए हमें ये चीज़ इसमें बढ़ानी पड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, गलत नहीं होगा। तो हमने एक खुद से जो किया है वो कर सकते हो, मिटा नहीं सकते हो, बढ़ा सकते हो। हमने रचना क्या किया कि ओ को सी से मिलाया, बस इतना काम हमने किया है छोटा सा। ओ को हमने सी से मिला दिया। नाम देते कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज बन रहा है इधर और इधर, एक त्रिभुज बन रहा है इधर और इधर। इस त्रिभुज का नाम है ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज ए सी ओ। एक त्रिभुज ये वाला ए पी ओ और एक त्रिभुज ये ए सी ओ। ठीक, त्रिभुज ए सी ओ में हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये स्पर्श रेखा है कि नहीं, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, मतलब एपी बराबर एसी, एपी बराबर एसी। रीजन बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, ये हमेशा बराबर होती है। ये बाह्य बिंदु है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर। दूसरा देखा जाए तो OP और OC, ये वृत्त की त्रिज्या है, बराबर होगी। तो OP बराबर OC, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। और त्रिज्या भी हमेशा बराबर होती है किसी वृत्त की, है ना। तो वृत्त की त्रिज्याएं। फिर हम कह रहे हैं AO बराबर AO, ये सभी को पता है अगर आपने पढ़ा है समरूपता, AO बराबर AO। ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है उभयनिष्ठ।
तो हम कह सकते हैं कि ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, एस एस एस, चाहे सर्वांग समता चाहे समरूपता, ठीक है। तो समरूपता कसौटी से क्या होगा, ये त्रिभुज APO समरूप होगा त्रिभुज ACO के। तो समरूपता में एक चीज हमें पता है कि जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके सारे कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 किसके द्वारा, CPST द्वारा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, जिस तरह हमने यहाँ इसको किया है उसी तरह अगर हम B से करें तो ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। तो हम अब कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज, इसका नाम क्या है, OCB त्रिभुज OCB जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज OQB के। यहाँ लिखिए OCB और यहाँ लिखेंगे OQB। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं इसमें भी कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4, किसके द्वारा, CPST द्वारा। बस अब सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, इसको सबको जोड़ दिया तो एक सीधी रेखा बन रही है कि नहीं। 1 से स्टार्ट हुआ, 4 पे आया, एक सीधी रेखा पे चला और यही सीधी रेखा पे रुक रहा है। यहाँ चला, यहाँ पे रुका तो सीधा रुक रहा है। बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। रीजन सिंपल है भैया, सरल रेखा है। ठीक, हमें AOB कहाँ मिल रहा है, AOB यहाँ मिल रहा है, मतलब कोण 2 और कोण 3 को हमें बचा लेना है, कोण 2 और कोण 3 को बचा लेना है। ठीक है, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 प्लस 3, 3 को तो बचाना है। 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, बराबर में 180 डिग्री। 1 कोण 2 और 1 कोण 2, 2 कोण 2, 1 कोण 3 और 1 कोण 3, 2 कोण 3, बराबर में कितना, 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री, 180। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। 2 और 3 मिलके क्या बना रहा है, कोण 2 और कोण 3। अगर 2 प्लस 3 करेंगे तो AOB बना रहा है, तो लिखेंगे कोण AOB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और यही तो सिद्ध करना था, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। देखो ये जो प्रश्न है क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। क्या करेंगे, सिंपल सा पहले एक चित्र बनाएंगे जिसमें हमें क्या बनाना है, पहले एक वृत्त बनाएंगे। हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र हमने O नाम दिया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल। अभी हम क्या करेंगे, बाह्य बिंदु बनाएंगे एक, ये है इसकी बाह्य बिंदु जिसका नाम है A। बाह्य बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे, खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक ये और एक ये, 2 स्पर्श रेखा खींची। इन स्पर्श बिंदुओं को, ये स्पर्श बिंदु होगा और ये स्पर्श बिंदु होगा, इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, इसको एक रेखाखंड मिलाएगा ऐसे यहाँ और ऐसे यहाँ। अब ये रेखाखंड इन दोनों को मिला रहा है कि नहीं, बिल्कुल। मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर कोण बन रहा है, इस कोण का संपूरक होता है ये वाला, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, संपूरक मतलब आप जानते हैं ना, संपूरक मतलब 180 डिग्री है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे भैया कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि इसको नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q। हमें सिद्ध करना है कि PAQ जो होगा, PAQ और POQ
पी ओ क्यू, इन दोनों का जोड़ समपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री होता है, सबको पता है। क्यों होता है? क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बना हुआ कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो लिखेंगे OPA, कोण OPA बराबर 90 डिग्री, और OQA बराबर भी कितना? OQ, यहाँ पे O नहीं लिखा, माफ कीजिएगा। OQA बराबर भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। मतलब ये भी OPA भी और OQA ये दोनों 90 डिग्री, बस P और Q को बीच में करना था 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये लिखेंगे कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण हमेशा कितना डिग्री होता है भैया? 90 डिग्री होता है। इतनी बात हमें पता है। अब आप देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज का कोण कितना डिग्री होता है? चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जोड़ देंगे सबको, है ना? कैसे जोड़ेंगे? OPA, एक एक के सबको बीच में करेंगे, OPA प्लस P पर P को बीच में किया, अब A को बीच में करेंगे, PAQ, कोण PAQ प्लस कोण AQO, चाहे OQA प्लस, अब इस पे आना है PAQ, कोण PAQ बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। रीजन क्या है? रीजन है चतुर्भुज कोण योग गुण। चतुर्भुज कोण योग गुण, चतुर्भुज के कोणों का योग गुण। यानी कि अब हम इसमें लिखेंगे OPA कितना है? 90 डिग्री है। PAQ नहीं पता है। OQA कितना है? 90 डिग्री है। PAQ कितना है? अब PAQ हमने क्यों लिखा? POQ लिखना था, माफ कीजिएगा, POQ लिखेंगे, POQ। देखो हमने सबको बीच में किया, एक बार P को, एक बार A को, एक बार Q को, एक बार O को करना था, तो यहाँ गलती हो गई थी हमसे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। 360 डिग्री क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो PAQ प्लस POQ प्लस 90 और 90 कितना होगा? 180 बराबर में 360 डिग्री। फिर लिखेंगे PAQ प्लस POQ बराबर में 360, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो हम लिखेंगे कि PAQ प्लस, इसको अलग ही रखेंगे, PAQ प्लस POQ बराबर में 360 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा? 180 डिग्री। लो भैया ध्यान से अगर देखा जाए ना ऊपर, तो यही तो सिद्ध करना था, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, है ना? अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए अब इसके इस प्रश्न को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए 11 नंबर प्रश्न जो है ये थोड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या हमसे कहा गया है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये हमें सिद्ध करना है। कोई वृत्त है, एक वृत्त है, और बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा स्पष्ट दिखे ये। हमें सिद्ध करना कि इस वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, हमने एक चतुर्भुज बनाया, समांतर चतुर्भुज। हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, इसका नाम दे देते हैं
ए बी सी और डी। अब ये समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिया गया है, तो हम लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस, इसका केंद्र है ओ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना है, समांतर चतुर्भुज है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। और समचतुर्भुज की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है कि इसकी सारी भुजा, समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब ए बी जो है, बी सी जो है, सी डी जो है और डी ए, ये सब आपस में बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। समांतर चतुर्भुज की क्वालिटी होती है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम ऐसा कहेंगे, समांतर चतुर्भुज में ये भुजा और ये भुजा हम लिखेंगे ए डी जो है ये दिया है, लिखेंगे दिया है ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर क्या है बी सी, और डी सी समांतर ए बी, डी सी समांतर ए बी। जब समांतर है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर है, मतलब ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी तथा सी डी बराबर ए बी, डी सी बराबर ए बी। ये बात क्लियर है, ये हमें दिया है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा या फिर आमने सामने भुजा, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम एक काम करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है कि ये समचतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है, समचतुर्भुज। तो यहीं पहले हम यहाँ से बिंदु देखते हैं, ये ds और dp आपस में बराबर होगा, बिल्कुल होगा। लिखेंगे ds बराबर dp, रीजन बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आप सभी को पता है। इसी प्रकार सारा होगा, इसी प्रकार अब ds और dp, dp कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे dp है, तो ap उधर ही लिखेंगे जिधर dp है, ताकि आसान हो लिखने को, किसी भी किधर भी लिख सकते हो। तो ap बराबर ar होगा, बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे ap जो है वो बराबर होगा ar के। ar हमने इधर लिखा है तो br भी इधर ही लिखेंगे, br बराबर किसके होगा, BQ के, क्योंकि यहाँ से बाह्य बिंदु है, स्पर्श रेखा है, BQ है। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। एक और है, अगर BQ इधर है तो CQ भी इधर ही होगा, तो CQ बराबर किसके होगा, CS के, है ना, CS। ये और ये भी तो बराबर है CS, क्योंकि ये भी सबका रीजन यही है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हम जोड़ देंगे यानी ds प्लस AR प्लस BR प्लस CS बराबर में इधर वाला DP प्लस AP प्लस BQ प्लस CQ, ये हमने लिखा। अब हम कह रहे हैं DS और CS, देखो DS और CS मिलके क्या बना रहा है, DC बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इन दोनों की जगह DC लिख देंगे, प्लस AR और BR मिलके क्या बना रहा है, AR और BR मिलके बना रहा है AB, बराबर DP और AP मिलके क्या बना रहा है, तो DP और AP मिलके बना रहा है AD, और BQ और CQ मिलके क्या बना रहा है, BC बना रहा है।
तो लिख देंगे बस। अब देखो, अब हम एक काम कर सकते हैं भाई, ये हमें दिया गया है ना, ये दिया है, AD की जगह हम क्या रख सकते हैं, BC, और DC की जगह AB। तो हम कहेंगे कि भैया यहाँ से देखो एक चीज़ हम क्लियर रखेंगे, ये इधर वाली भुजा AD और AB को हम बराबर सिद्ध कर देंगे, AB बचा लेंगे, DC की जगह क्या रख सकते हैं, AB रख सकते हैं, प्लस फिर क्या है, AB है बराबर में। अब यहाँ देखो AD तो AD रहेगा, लेकिन BC की जगह क्या रख सकते हैं, AD रख सकते हैं। लो भैया, अब देखो, अब हम इसको इरेज करते हैं, चित्र को इरेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमने चित्र को इरेज किया। अब देखो AB और AB कितना होगा, 2AB, AD 2AD, इससे ये खत्म, AB बराबर क्या होगा, AD होगा। अब आप ही बताइए, हमें पहले से पता था कि AD और BC और DC और AB आपस में बराबर है, ये हमें पहले से पता था। ये चीज़ पहले से पता था कि AD BC के बराबर है और AB DC के बराबर है, ये चीज़ हमें पहले से पता था। मतलब आमने सामने की भुजा बराबर थी और एक भुजा और बराबर हो गई कि AB AD के बराबर हो गई। तो यहाँ हम कहेंगे AB की जगह पे हम क्या रख सकते। अब इसने मान लो, इसने कहा AB जितना है उतने AD है, AB जितने उतने AD है। इसका कहना है कि DC उतने जितना AB है। इसका कहना क्या है कि DC उतने जितना AB है। सपोज करिए किसी को, मान लीजिए AB 3 रहा हो उदाहरण के तौर पे, तो AB 3 तो AD भी कितना 3, AB 3 तो DC भी कितना 3, क्योंकि सब भी बराबर है आपस में। अब आप बताइए AD 3 है तो BC भी की कितना 3, सब तो 3 3 है। एक सपोज करिए, कुछ भी मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि AB भी 3 है, BC भी 3 है, CD भी 3 है, DA भी 3 है। तो लो हो गया ना बराबर। अब भी किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। किसी एक का मान हम कुछ भी मान लेते हैं तो सब कुछ फिट हो जाता है आराम से, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, हमने किसी एक की जगह कोई मान रख दिया, मान रख के हमने चेक कर लिया, इतनी छोटी सी बात थी। हमने कहा चलो ठीक है, हमने कहा कि AB बराबर, हमने AD सिद्ध किया। मान लेते हैं AB हमारा 3 था तो AD भी तो 3 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अगर AB की जगह हम यहाँ 3 रखेंगे तो DC और AB बराबर, तो DC भी कितना होगा 3 ही होगा। ठीक है, अगर हम DC, अब यहाँ पे देखें AD कितना है 3 है, तो AD की जगह 3 रखेंगे तो BC की जगह कितना रखेंगे 3, क्योंकि बराबर है ना, बराबर मतलब सबको 3 3 देना है। तो हम कह सकते हैं कि AB भी 3, BC भी 3, CD भी 3 और AD भी 3। हमें यही तो सिद्ध करना था कि तीनों बराबर है। बिल्कुल बराबर है, सिद्ध हुआ। ABCD एक समचतुर्भुज है। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए अब ये 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया। यहाँ पर एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और इसके परिगत एक त्रिभुज खींचा गया है। इसके परिगत एक त्रिभुज खींचा गया है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसका नाम है A, इसका नाम है C, इसका नाम है B और यहाँ केंद्र है O। ये इसका केंद्र है O। ठीक है, चलिए इसका केंद्र O है। अब ये है 6 सेंटीमीटर, इसका नाम है D और ये है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर हैं। अब हमें भुजाएं AB और AC ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, बस अब हम इसको ज्ञात करते हैं। इसकी त्रिज्या हमें दिया है
दिया है आर बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ओडी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या आर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, नहीं सिद्ध नहीं करना है, हमें कुछ मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है ए बी और ए सी का। ठीक है, यानी ए बी बराबर ज्ञात करना है और ए सी बराबर भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ भी नाम दे देते हैं कुछ, P और इसका नाम देते हैं Q, ये स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक छोटी सी रचना करेंगे, एक छोटी सी हम क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि हम ऐसे इसको यहां से मिला देंगे और इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां से और इसको यहां से मिला देंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात। हमने क्या किया है, हमने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। ठीक, और इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे B को P से, C को Q से और A को D से मिलाया, है ना। हमने B को किससे मिलाया, B को P से, B को P, C को Q, C को Q तथा D को A से मिलाया, D को A से मिलाया। ठीक, हमने इतना सा काम किया, बिल्कुल हमने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें इसको मिलाने के बाद हमें ये पता है कि अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो हम कहेंगे कि CD बराबर, CD जो है वो बराबर होगा CP के, CP के, और ये BD बराबर BQ के होगा, BD बराबर किसके होगा, BQ के। हम इसको x मान लेते हैं, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। AP बराबर AQ, AP बराबर क्या होगा, AQ होगा। ठीक, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये x है तो ये भी x होगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सब का मान हमें पता चल गया। अब देखो एक काम करते हैं भैया, एक हीरोन का फॉर्मूला होता है जिससे हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। बिना क्षेत्रफल पता करे हम इसको नहीं बता सकते, तभी भुजाएं पता कर सकते हैं। हीरोन फॉर्मूला जो होता है, हीरोन का सूत्र, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हीरोन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब ये है क्या, ये B और C है क्या, C होता है C के सम्मुख वाली भुजा, इसके सम्मुख वाली भुजा को C कहते हैं। ठीक, S क्या है, S है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, S बराबर हम इन सबको जोड़ के आधा कर देते हैं, AC, AB और BC को जोड़ के आधा करते हैं। AC कितना है, x प्लस 6, x प्लस 6 प्लस BC कितना है, 6 प्लस 8, यानी डायरेक्ट लिख दें 14, बिल्कुल, प्लस BC कितना है, x प्लस 8, और इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे तो S पता चल जाएगा। 1x और 1x कितना होगा, 2x, 14, 26, 8, 28 और बटे में कितना है, 2, 2 से सरल करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ आएगा 14, यानी बचेगा x प्लस 14। S बराबर इतना है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, S की जगह क्या रखेंगे, S की जगह x प्लस 14 रखेंगे। ठीक, फिर ब्रैकेट में देखो S की जगह क्या रखेंगे, x प्लस 14 माइनस A कितना है,
तो ए के सामने वाली भुजा ये होगा, 8 और 6 कितना होगा 14। फिर एस कितना है x प्लस 14 माइनस बी कितना है, तो बी के सामने वाली भुजा ये पूरा x प्लस 6। तो आप सभी को पता है, फिर से जब माइनस से बाहर लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक। फिर है s कितना है, s x प्लस 14 है माइनस c कितना है, तो c के सामने वाली भुजा ये x प्लस 8, x प्लस 8 माइनस में जरूर लिखेंगे, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, है ना, रूट लगा हुआ है तो लगा देंगे। तो फिर इसके बराबर में x प्लस 14 और 14 से 14 खत्म, बचा x। यहाँ देखो x प्लस 14 माइनस x प्लस 6, ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। इसमें देखो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, है ना, चिन्ह बदल जाती है, रूट लगा देंगे। तो क्या होगा x प्लस 14 और यहाँ x, यहाँ देखो x से x खत्म, 14 में से 6 जाएगा 8, गुणा लगा देंगे अब इनके बीच में, और x से x खत्म, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, रूट लगा रहने दीजिए। बराबर में x प्लस 14, 8 छंग 48 x, बिल्कुल 8 छंग 48 x, यहाँ रूट लगा रहेगा। ये क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक, ऐसे लिख देते हैं, समझ लेना। ये बात क्लियर हुई। अभी हमें कंफर्म कुछ नहीं पता चला, हमने इतना निकाला, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया, ये आया x प्लस 14 और अंडर रूट, मतलब रूट में आया है 48x। अब हम एक काम करते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करते हैं। अभी थोड़ा और बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, जो आंसर आया है उसको लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है, x प्लस 14 और 48x, ये आया है, इसको लिखा रहने देते हैं। एक काम तो क्लियर हुआ। दूसरा क्या करेंगे, अब हम इन त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, इतने एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का नाम है ACO, त्रिभुज ACO का क्षेत्रफल, ठीक। यहां से हम लिखना शुरू करें, त्रिभुज ACO का क्षेत्रफल कैसे होगा, ये अभी हम लिखना शुरू कर रहे हैं। ACO का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये सभी को पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाला जाता है। तो लिखेंगे 1/2, आधार कितना है, आधार ये पूरा है x प्लस 6, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो यही है 4 है, ऊंचाई ये रख देते हैं ना, यही तो है पूरे की ऊंचाई, इतने की यही ऊंचाई है, ऊंचाई 4 है, आधार ये है। अगर इसको ऐसे सीधा करके चित्र बनाए ना इस तरह से ऐसे, तो देखो ये है O, ये है A, ये है C और ये है P, तो ये इसका आधार हुआ, ये कितना था x और ये 6, तो x प्लस 6 और ये कितना है 4, ठीक है, समझ में आ रही बात, बिल्कुल। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको सरल करेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 को अंदर गुणा करेंगे कितना होगा 2x प्लस 2 छक 12, ये किसका आया, त्रिभुज ACO का क्षेत्रफल, ठीक, 2x प्लस 12 आया, क्लियर है। चलिए अब हम इधर वाले को करते हैं, इसी तरह सेम टू सेम ये वाला एरिया कवर करते हैं। त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार कितना है, ये पूरा x प्लस 8, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4, ऊंचाई सबकी 4 है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 से गुणा करेंगे 2x और 2 8 16, किसका है, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बचा ये वाला पार्ट, इसको भी कर लेते हैं, OCB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OCB का
क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, ये पूरा 8 से कितना होगा 14। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4। इस एरिया को पेंट करें ना, ऊंचाई कितनी है 4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से 14 को गुणा करेंगे कितना होगा 28। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल इतना हुआ। इस तरह हम कह पा रहे हैं कि इन सभी एरिया को हमने कवर किया। तो अब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें। ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हम पता करें तो हमें पता चलेगा कि अगर हम इन सभी त्रिभुजों को इसको और इसको जोड़ दें तो ये पूरे का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यानी कि इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी ओ का क्षेत्रफल प्लस इसका हो गया, अब इसका त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल। तो ए सी ओ का क्षेत्रफल कितना है 2x + 12 प्लस ए बी ओ का क्षेत्रफल कितना है 2x + 16 प्लस ओ सी बी का क्षेत्रफल कितना है 28। जोड़ देंगे 2x और 2x 4x, 16 12 28, 28 कितना होगा 56 होगा। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कितना आया 4x + 56। अब एक चीज हम देख पा रहे हैं, यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इतना और यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इतना। दोनों तरफ से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इतना इतना आ रहा है। तो अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। कह रहे हैं मतलब अगर यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है तो इसका इतना है। अब ये दोनों कह रहे हैं भैया दो लोगों ने अलग अलग निकाला, इसने कहा मैं इतना निकाल रहा हूँ, इसने कहा इतना निकाल रहा हूँ। तो हम चेक करेंगे, हम इसको इकट्ठा कर देंगे। हम कहेंगे ठीक है ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो लिखेंगे 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से इन्हें हम बराबर करेंगे x + 14 और 48x बराबर में क्या होना चाहिए ये वाला 4x + 56। इसका रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या कॉमन लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 14 चौके 56। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 4x + 14। अब लिखेंगे वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इनका सिर्फ रूट हटेगा x + 14 और 48x, x + 14 और 48x और ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और x + 14 का स्क्वायर मतलब x + 14 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये x + 14 कैंसिल हुआ, हो जाएगा है ना। ठीक, अब यहाँ इरेज करते हैं इस वाली एरिया को, इसको इरेज कर देते हैं। इसको हमने क्या किया इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ से अब खत्म है लगभग। देखो अब ये बचा 48x = 16 और x + 14, x + 14, 16 1 कम 16, 16 3 48, ये 3x = x + 14। x इधर आएगा तो उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, बराबर में 14 है ना। अब 3x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा 2x = 14, 2 7 14, x बराबर कितना आया 7 आया। हमें बताना था ए बी बराबर क्या है, ये ए बी बराबर है x + 8, x + 8, x कितना है 7, 7 + 8 कितना होगा 8 7 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मान हो गया। अब ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर होगा x + 6, x + 6, x कितना है 7 + 6 बराबर में कितना 13 सेंटीमीटर। यही हो गया इसका आंसर। थोड़ा सा बड़ा था ये,
उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए, अब ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, यानी कि 13वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। देखो, ये हमने एक वृत्त बनाया, इसके परिगत हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। इसके परिगत हमने एक चतुर्भुज बना दिया, ये हो गया एक चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का नाम दे देंगे ए बी सी डी। इसकी बिंदु का नाम दे देंगे पी क्यू आर और एस। ये हमने बिंदु का नाम दे दिया। हमें सिद्ध करना है कि इस वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। हमें यह सिद्ध करना है ये और ये भुजा इस केंद्र पर O पर संपूरक कोण अंतरित करती है। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। तो इसका मतलब ये वाला कोण, ये और ये वाला कोण कैसा होना चाहिए? संपूरक होना चाहिए। केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित करते हैं? संपूरक कोण, यानी कि 180 डिग्री, है ना। चलिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको यहां से इसको हम मिला देते हैं। क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। यहां से इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। इसको भी यहां से क्या करेंगे? मिला देंगे, और इसको भी यहां से मिला देंगे। इसका नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें क्या सिद्ध करना है भैया कि ये वाला कोण यहाँ से ये और ये वाला कोण, मतलब ये और ये, या फिर ये और ये आपस में क्या है? संपूरक अंतरित करते हैं। बस इतने सिद्ध करना है, चाहे इसको और इसको, चाहे इसको और इसको। तो हम लिखेंगे, ये त्रिभुज एक उठा लेते हैं, कोई भी त्रिभुज, किसी को भी उठा लेंगे। इसको उठा लेते हैं DOP त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे हल। त्रिभुज कौन सा? DOP व त्रिभुज DOS में। इससे हमें ये पता चल पा रहा है कि हमें सिद्ध क्या करना है। अभी लिख लेंगे कि DOC और AOB का जोड़ 180, या फिर DOP और COB बराबर 180, मतलब दोनों का जोड़ 180। अभी लिख देंगे जो सिद्ध करना है, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं पहले, तब इसको उठाएंगे। लिखेंगे सिद्ध करना है कि सिद्ध ये करना है कि DOC ये वाली भुजा, कोण DOC प्लस कोण आमने सामने की भुजा ये वाली AOB का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। दूसरा DOA प्लस कोण BOC, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए? संपूरक होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। कोई भी उठा लेंगे, इसको उठा लेते हैं DOP त्रिभुज DOP व त्रिभुज DOS में बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होते हैं। हम कहेंगे DP बराबर DS। रीजन, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ ठीक बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कह रहे हैं कि ये जो है ये उभयनिष्ठ है ना, DO दोनों में है, तो DO बराबर DO उभयनिष्ठ, जो दोनों में है वो क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। सबको पता है, बिल्कुल पता है भाई। फिर हम कह रहे हैं कि भैया OS और OP भी बराबर है, क्योंकि वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। OS बराबर OP, ये वृत्त की क्या है? वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। बस SSS साइड समरूपता नियम से।
समरूपता या सर्वांग समता दोनों पढ़े हैं। समरूपता नियम से ये त्रिभुज क्या है, DOP जो है वो समरूप होगा त्रिभुज DOS के। जब ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि इसका कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 किसके द्वारा, CPST द्वारा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्योंकि जो समरूप होता है उसके सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी प्रकार अगर इस पे करें तो कोण 3 और कोण 4 बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। ये देखो 3 और 4 बराबर। इस प्रकार इसमें करेंगे तो 5 और 6 बराबर, तो हम कह सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 6 होगा। तो ये कोण 7 और कोण 8 भी बराबर होगा। 7 बराबर कोण 8 बिल्कुल होगा, है ना। बस अब हम क्या करेंगे, इन सभी कोणों का योग यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना होना चाहिए, 360। एक से शुरू हुए और घूम के आए यहाँ रुके, तो एक गोला बन रहा है। और एक गोले का जो होता है ना, एक वृत्त बन रहा है, और वृत्त का जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो अब देखो हम क्या करेंगे भैया, हमें बचाना किसको है, 2 और 3 को, 7 और 6 को। 2 और 3 को, 7 और 6 को। तो हम 2 और 3 को बचाएंगे, 7 और 6 को बचाएंगे, बाकी किसी को नहीं बचाएंगे। तो 1 की जगह क्या लिखेंगे, 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 2। 3 को बचाएंगे, कोण 3 प्लस 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह हम 3 लिख सकते हैं, 3 प्लस, फिर देखो 6 को बचाएंगे तो 6 लिखेंगे, 7 को भी बचाना है 7 लिखेंगे, अरे 5 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से गड़बड़ हो गया, 5 की जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर 6 है, 7 तो बचाएंगे ही, 8 की जगह क्या लिखेंगे, 8 की जगह 7 लिखेंगे, 7 बराबर में कितना, 360 दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सब 2-2 बार है ना, सब 2-2 बार है, तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, बस हो गया, समझ लो। सब 2-2 बार है ना, जब सब 2-2 बार है तो लिखेंगे 2-2 बार है सब, कोण 2 कोण 3 कोण 6 कोण 7, ये सब 2-2 बार हैं, बराबर में कितना, 360। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 180। 2 और 3 मिलके कौन सा कोण बना रहा है, 2 और 3 मिलके बना रहा है DOC, कोण DOC। 6 और 7 मिलके कौन सा कोण बना रहा है, 6 और 7 मिलके बना रहा है BOC, कोण BOC बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। लो भैया DOC और BOC कहाँ गया, ये हमने यहाँ गलत लिख दिया, DOC और AOB, DOC और AOB होना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 6 और 7 में, 6 और 7 देखो DOC, 2 और 3 मिलके क्या बना रहा है, DOC। 6 और 7 मिलके क्या बना रहा है, 6 और 7 मिलके बना रहा है AOB। तो ये हमने गलत लिख दिया भाई साहब, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, AOB होगा। ठीक, ये देखो हमने कर दिया ना सिद्ध, ये वाला सिद्ध हुआ, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। जब ये सिद्ध हुआ तो ये भी इसी प्रकार सिद्ध हो जाएगा, तो फिर से करने की जरूरत नहीं, लिख दो इसी प्रकार। अगर यहाँ हम चेंज करेंगे 1 और 8, 4 और 5 को बचाएंगे, तो इसी प्रकार ये क्या होगा, इसी प्रकार कोण DOA जो होगा और BOC जो होगा, इसका भी जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा बड़ा था। और मिलते हैं इससे बेहतर अंदाज में अगले चैप्टर पे, यानी कि 11वें चैप्टर पे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।